नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अमेठी में घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने एक के बाद एक 9 राउंड फायर भी किए और पूरे परिवार की हत्या कर दी। शुरुआती जांच पे पुलिस हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश मान रही थी। हत्याकांड के पीछे एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि 18 अगस्त को सुनील भारती की पत्नी पूनम ने रायबरेली कोतवाली में चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्याकांड का उससे कोई लिंक है या नहीं। अमेठी में हुए इस निर्मम हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश भी दिए। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर योगी सरकार पे सवाल उठाए। वहीं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद अमेठी आऊंगा। और राहुल गांधी ने फोन पर पीड़ित परिवार से बात भी की। हत्याकांड के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। जब महिला ने चंदन के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने गंभीरता से एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस महिला की शिकायत को गंभीरता से लेती तो क्या इस हत्याकांड को रोका नहीं जा सकता था? सवाल यह भी कि क्या पुलिस अपना बचाव करने के लिए अब नई थ्योरी गढ़ रही है? सवाल कई हैं इस हत्याकांड को लेके और एक एक सवाल का जवाब तलाशेंगे। तो लापरवाही पर क्या अधिकारी नपेंगे या बचेंगे? क्योंकि योगी के मिशन को पलीताए लगा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रि में उन्होंने मिशन शक्ति के 5वें चरण का आगाज किया और दूसरी तरफ ऐसे कई अधिकारी पुलिसकर्मी हैं जो उस मिशन को पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि उस प्रकरण में एक के बाद एक कई एंगल आए। और अब इसमें सवाल यही कि जब पहली बार महिला ने इस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी तो क्यों उसे गंभीरता से नहीं लिया गया? और अगर तभी गंभीरता से ले लिया होता और सख्त कार्रवाई होती तो क्या ये हत्याकांड जो हुआ इसे नहीं रोका जा सकता था? तो सरकारी शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। और इस पूरे प्रकरण पे सियासत भी हो रही है। मायावती ने भी ट्वीट किया था और कहा कि इस दलित परिवार की हत्या बेहद दुखद है, दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और उन लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जिनकी लापरवाही के चलते यह वारदात हुई। तो अमेठी हत्याकांड पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि अमेठी की घटना दुखदाई है, कोई भी घटना सही नहीं ठहराई जा सकती। और उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार जी हैं। सर, सरकार इसमें किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि लगातार मांग उठ रही है कि न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को? घटना दुखद है और जब इस प्रकार की घटना होती है उनको सही नहीं ठहरा जा सकता। और सरकार की और हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है। और जिस व्यक्ति ने उस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई है, 2 बच्चों की भी है, उसको अरेस्ट भी किया गया है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और दूसरा मतलब योगी जी की सरकार है और पूरी तरह से मजबूत तरीके से इसमें कार्रवाई। पुलिस प्रशासन पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि पहले ही जब शिकायत दर्ज करा दी गई थी तो पुलिस प्रशासन ने इस तरीके से इस मामले को क्यों नहीं लिया, उचित कार्रवाई उस दौरान ही क्यों नहीं की गई? तो आपको लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन का भी थोड़ा बहुत ढीला रवैया रहा है? देखो, फिलहाल इसमें एक व्यक्ति सामने आया, वो अरेस्ट हुआ है, वो जेल जा रहा है। दूसरा इसमें एक पार्ट दूसरा है जिस बात को आप कह रहे हो। यदि उस परिवार के द्वारा पहले कोई एप्लीकेशन वगैरह दी गई थी किसी बात को लेकर, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उसका परीक्षण किया जाएगा। यदि उसमें कहीं कोई बात निकल कर आती है तो निश्चित रूप से जो भी उसके पीछे है, जो भी उसमें दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई वो
कोई वैसा दूसरा व्यक्ति हो या कोई अधिकारी हो या कर्मचारी जो भी होगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। सर, विपक्ष की अगर हम बात करें, चाहे वो मायावती की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गया है। अब इन लोगों के पास कोई और मुद्दा तो है नहीं। अब कोई भी घटना हो जाती है तब उसको घटना को लेकर सवाल खड़े करते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई पे सवाल खड़े करते हैं। तो इनका कुछ पता नहीं लगता। ये इन लोगों को अपना थोड़ा सा इतिहास भी जान लेना चाहिए। जब इन लोगों की सरकार थी तब कानून व्यवस्था क्या हाल थी, कितने उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, कितने माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी। इनसे ये सब बातें जनता के सामने, प्रदेश के सामने है। बाकी वो उनका काम है, वो जो करना। आप ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी भी अगर दोषी पाया गया या उसने हिला हवाली की या ढीला रवैया अपनाया तो उस पर भी कार्रवाई होगी जांच के बाद? परीक्षण में ये बात निकल कर आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार जी। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अमेठी। तो इस वारदात ने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात जिसमें कई एंगल अब निकल के सामने आ रहे हैं। रायबरेली पुलिस, अमेठी पुलिस, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो शिकायत मिलने के बावजूद आखिर एक्शन वक्त पे क्यों नहीं लिया गया था? तो रायबरेली से असद खान हमारे संवाददाता और AK द्विवेदी साहब हैं, पूर्व IPS है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द्विवेदी साहब, आपका बहुत स्वागत है। असद, पहले आपसे ये अपडेट मैं लूंगा कि ये प्रकरण जब दर्ज हुआ था उस वक्त क्या कार्रवाई हुई थी, और अगर उस वक्त ही गंभीरता से कार्रवाई होती तो आज की ये वारदात रोकी जा सकती थी, बीती रात जो हुई? 18 अगस्त को ये मामला कार्रवाई पुलिस के द्वारा एहतियात में की गई। पुलिस के द्वारा गोल मोल घुमाते हुए ये बताया जा रहा है कि वहां पर हमने रिमांड मांगी थी, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिमांड मांगने का कोई मामला ही नहीं ऊपर होता, क्योंकि आप दीवानी न्यायालय या न्यायालय से पेश करते तब तो इस मामले को देखा जा सकता था। लेकिन लगातार इस पीड़ित के द्वारा या जो मृतक पीड़ित है उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा वहां पर सूचना दी जा रही थी कि ये आरोपी के द्वारा मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन इस पर पुलिस का गंभीर न होना और नतीजा आपके सामने है। ये निर्मम हत्या है और इस हत्या के बाद जो मामला उठा है, अब विपक्ष इसको कहीं से छोड़ने के मूड में नहीं है और लगातार सरकार को घेरती भी नजर आ रही है। लगातार पोस्ट हो रहा है, एक्स पे पोस्ट हो रहा है और लगातार इस पे प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ पर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की है, उनके पिता से बात की है, हर संभव मदद दिलाने की उनको बात की है। और उसके बाद यहाँ पर अमेठी सांसद जो किशोरीलाल शर्मा है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनने पीड़ित परिवार से बात की। अभी यहाँ पर ऊंचाहार के जो सिटिंग विधायक हैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, पीड़ित परिवार से बात की है। हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार से आप मिले, मनोज कुमार जी यहाँ पर हैं विधायक, क्या बात हुई, किस तरह से ये लापरवाही कैसी निकल के आ रही? देखिए, उनके परिवार जनों से उनके पिताजी और ऐसे भी बहुत दुखद घटना है, विदारक घटना है। और जिसने भी ये घटना की है उसने मानवता को, संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने का काम किया करूंगा कि आखिर पूरी सरकार इनके साथ घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। एक भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अधिकारी इसकी विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इसमें उस एक व्यक्ति जो नामजद है उसके अलावा और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो घटना है ये मानवता को शर्मसार करने है। जितनी भी निंदा घटना की जाए उतनी कम है। कहीं न कहीं लापरवाही जो परिवार कह रहा है, लगातार हम ये कह रहे थे कि आरोपी के द्वारा हमको प्रताड़ित किया जा रहा है और उस पर रिपोर्ट दर्ज करिए, कहीं न कहीं उस पर कार्रवाई करिए। कार्रवाई न होना और उसके बाद SC एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद ही इसको क्या उसको भेज दिया गया और उसके बाद वो अमेठी में जाकर उसकी हत्या कर देता और एयरपोर्ट शहर पटवारी का रहने वाला व्यक्ति। बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने बताया कि पिछले 18
उस मृतका बहन के साथ छेड़छाड़ की घटना घटी, अभद्रता की गई थी, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली रायबरेली में दर्ज कराया था। और परिवार ने ये बताया कि उस घटना में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इन बिंदुओं को भी कहीं न कहीं चर्चा की जाएगी गंभीरता से। और मैंने जैसा कहा कि आज का समय है इस पूरे पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का, उसको साहस देने का, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और पूरी गंभीरता से, पूरी कड़ाई से हम लोग इस पर कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे और कार्रवाई कराएंगे। ठीक है। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जो ऊंचाहार से विधायक हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें साफ तौर पर ये कहा है कि मैं पूरी जान लगाऊंगा और यहाँ पर पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो मुआवजे की राशि है या जो मुआवजे की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है, उसके भाई को नौकरी की बात की जा रही है, या उसके भाई के लिए जो नौकरी है वो दी जाए, जो सहायता राशि है वो दी जाए। चूंकि भूमि विहीन है परिवार, उनको भूमि आवंटन कराया जाए। उस पर एसडीएम ने भी कहा कि हम उनको इस चीज की जो भी व्यवस्था है वो कराई जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि गिरफ्तारी की जाए। ठीक है असद, मैं आपके पास लौटता हूं। द्विवेदी साहब, आपने भी इस प्रकरण को देखा और सुना। दिल दहला देने वाला है कि कैसे दो मासूमों को और दो जो पति पत्नी थे उनको मार डाला, पूरा परिवार खत्म कर दिया। लेकिन जो पुलिस का रवैया है, पुलिस की कार्यप्रणाली है, वो सवालों के घेरे में है कि इसी शख्स के खिलाफ पहले शिकायत दी गई, उस पर वैसी कार्रवाई नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। आज नतीजा सामने है। तो एक तरफ तो संगठित अपराध की कमर तोड़ी जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाएगा? सर, आपने शायद म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है जी सर। हाँ, ऐसे अपराधों के बारे में भी जब पुलिस द्वारा समय से सही कार्रवाई की जाएगी तभी ऐसे अपराध रुकेंगे। इस घटना के संबंध में मीडिया के माध्यम से जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है उससे यह बात भली भांति स्पष्ट है कि 18 अगस्त को इस महिला ने थाना कोतवाली रायबरेली पर छेड़खानी, मारपीट और SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR कराई थी जी। उस FIR की विवेचना मुझे नहीं मालूम वहां के क्षेत्राधिकारी ने किया अथवा थाने स्तर पर हुआ। जिसने भी विवेचना की, अगर CO ने किया अथवा थाने स्तर से हुई, अब मालूम हुआ कि छेड़खानी के मामले में चार्जशीट लग गई है, कोर्ट चार्जशीट जा चुकी है। प्रश्न उठता है SC/ST एक्ट के मामले में क्या कार्रवाई हुई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। दूसरी चीज, ये बड़ी बात, ये भली भांति स्पष्ट हुआ है कि महिला ने इस बात को कहा है पहले ही कि अगर हमारे परिवार के साथ कोई अप्रिय बात होती है तो चंदन वर्मा ही जिम्मेदार होगा। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है तो इस बात की जांच थाने स्तर से होना चाहिए था। अगर CEO ने इन्वेस्टिगेशन किया तो CEO को थाने वालों को कहना चाहिए था कि भाई इसको छानबीन करिए, पता करिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा। अगर उस समय ये जांच किया जाता तो जो आज ये कहा जा रहा है या थोड़ी जांच में जो चीजें निकल कर आ रही कि चंदन वर्मा का महिला के साथ कुछ प्रेम संबंध था, मैं इसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो बात आ रही है तो ये उसी समय मालूम हो जाता। अगर जांच होती तो ये बात साफ साफ मालूम हो जाता। और प्रेम संबंध के कारण प्रायः मैं कहूंगा करीब 70-75% मामलों में हत्या हो जाती है। अगर प्रेम संबंध की बात भी मान लीजिए सही रही हो, मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाऊंगा, तो भी इस बात की संभावना प्रबल थी कि हत्या का अपराध हो सकता था और पुलिस को प्रयास करना चाहिए था, निरोधात्मक कार्रवाई करना चाहिए था, समझाना चाहिए था। तो ऐसा अगर पुलिस करती तो निश्चित रूप से कल ये दुखद घटना नहीं होती है। 4 लोगों की, एक इसके सुनील की, पूनम की और 2 बच्चों की हत्या हो जाना, भले प्रेम संबंध रहा हो तो भी ये निंदनीय घटना है, दुखद घटना है। इसको पुलिस द्वारा समय से जांच करके
कार्रवाई करके रोका जा सकता था। यह अपराध मेरी निगाह में बिल्कुल बिल्कुल प्रिवेंटेबल था, ये रोके जाने लायक था, ये रोका जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। तो इसके लिए पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी जो भी है वो जिम्मेदार है, उनको दंड अवश्य मिलना चाहिए। बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक तरफ चूंकि देखिए मिशन शक्ति चल रहा है महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री कई कदम उठाते हैं। दूसरी तरफ जब इस तरह के पुलिसकर्मी ऐसी गंभीरता नहीं दिखाते तो जरूरी नहीं कि उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई हो जो एक उदाहरण बने। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल नवरात्र के पहले दिन से ही पूरे प्रदेश में 3 महीने के 90 दिवस के लिए 10-10 दिवस के कुल 9 अलग कार्यक्रम महिला शक्ति चरण 5 में लागू किया गया पूरे प्रदेश में, तो उसका लाभ तो होगा। लेकिन अगर पहले ही दिन इस तरीके की पुलिस की लापरवाही के कारण 4 निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है, तो वो ऐसे कार्यक्रमों को पलीता लगाते हैं, उससे अपयश मिलता है पुलिस को और सरकार की भी बदनामी होती है, राजनीति होती है। ये बात तो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एसके वाजपेयी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, चूंकि आप लगातार अमेठी से लेकर रायबरेली तक इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर? क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई? पुलिस क्या कह रही है? चूंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि 2 चीजें इसमें मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस आरोपी पर रायबरेली थाने में मुकदमा दर्ज होता है तो उस दौरान पुलिस इस पूरे मामले को काफी हल्के में थाने से ही रफा दफा कर देती है। मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन बहुत हल्की धाराओं में, और उन धाराओं में मुकदमे को रायबरेली थाने से ही खत्म करके मामले को रफा दफा कर दिया गया, जिससे आज ये घटना इतनी बड़ी हो गई। दूसरी इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां तक अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पुलिस ने आरोपी जो चंदन वर्मा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि चाहे वो अमेठी की पुलिस हो या फिर रायबरेली की, दोनों जिलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। तो ऐसे में दोनों की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। दूसरी चीज, जो ये घटना हुई है, जो सियोतनगंज थाना क्षेत्र है जहां पर ये घटना हुई, वहां से चंद कदमों की दूरी पर चौराहा है, भरी हुई मार्केट है, और वहां पर भी सियोतनगंज थाने के कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी थी। आप उन स्थितियों को समझ सकते होंगे कि जब कोई व्यक्ति या उसके साथ कुछ व्यक्ति आते हैं और आने के बाद अचानक किसी घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 4 लोगों की जान चली जाती है। तो इसमें कई सवाल है। पहला, क्या चंदन जो वर्मा है जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ था? इसका जिक्र पुलिस ने अपनी एफआईआर में कहीं भी नहीं किया है। दूसरी चीज, क्या चंदन वर्मा की तरफ से ही अकेले इन 4 लोगों की हत्या कर दी गई? अगर एक व्यक्ति की हत्या की गई थी तो बाकी के 3 लोग अपने बचाव में चीखे चिल्लाए क्यों नहीं? बचाव की गुहार क्यों नहीं लगाई? चौराहे पर, भरे चौराहे पर किसी को ये बात जानकारी क्यों नहीं हुई? ये सवाल है। दूसरी चीज, अगर चंदन वर्मा के पास जो पिस्टल थी जिसमें करीब 9 गोलियां चली चुकी, 5 गोलियां तो लगी हुई हैं और 2 एग्जिट पॉइंट पर है, मतलब गोलियां बॉडी में लगी और निकल गई। तो ये कई सवाल हैं। चंदन वर्मा के पास ऐसी कौन सी पिस्टल थी जिस पिस्टल से उसने लगातार 9 फायर कर दिए? अब यहाँ पर 2 सवाल हैं, या तो उसके पास में बहुत हाईटेक पिस्टल थी जिससे उसने ये घटना किया, या फिर उसके साथ और लोग भी थे जिनका नाम अभी तक पुलिस की तहरीर में नहीं है। हालांकि जब सुबह हमने पीड़ित पिता से बात की थी, उस दौरान भी उसके पिता ने ये कहा था कि वो अनपढ़ है, उनको जानकारी नहीं है, पुलिस ने साइन कराया है, मुझे नहीं पता कि किसके ऊपर मुकदमा हो रहा। जब हमने आरोपी के बारे में उनसे पूछा था, तब भी सुनील के पिता का स्पष्ट तौर पर कहना था कि वो अभी नहीं जानते हैं कि ये घटना क्यों हुई है। हालांकि उनके परिवार की तरफ से एक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर जरूर रायबरेली में दी गई थी, लेकिन ये घटना कैसे हुई, किसने की, इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं। लेकिन इससे कुछ ही घंटों बाद पुलिस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो सवाल बहुत सारे हैं जिनका सवाल पुलिस को देना है। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि ये मामला ऐसा था कि जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। लेकिन द्विवेदी साहब, चूंकि आपने जब सर्विस काल में बहुत सारे इस तरह के प्रकरण देखे और सुने होंगे और कईयों को टारगेट भी किया होगा, इस तरह के क्राइम में क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति हो और वो घर में आता है फिर 9-10 राउंड फायर करता है? क्या एक साधारण से व्यक्ति के पास ऐसी कोई अत्याधुनिक पिस्टल हो सकती है
इसको कैसे देखा जाए? क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत और कई महीनों की प्लानिंग है और इसमें कुछ और लोग भी हो सकते हैं? ये ऐसा अपराध है जिसमें महीनों के प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस बात की प्रबल संभावना है कि सुनील और इसके परिवार के लोगों की हत्या वाले मामले में चंदन के अलावा कोई उसका कम से कम एक सहयोगी और रहा होगा। जब 3-4 लोगों की हत्या करनी होती है तो अपराधी इस बात से डरता है कि कहीं हम मौके पर पकड़ न लिए जाएं और हत्या करने के बाद शीघ्रता से भागने के लिए भी किसी और अपने साथी को मोटरसाइकिल के पास रखता है। तो संभावना है कि एक व्यक्ति से इसके चंदन वर्मा के अलावा कम से कम एक व्यक्ति और होगा, इस बात की प्रबल संभावना है। दूसरे जो शस्त्र के बारे में बात किया जा रहा है, ये दरअसल कौन सा शस्त्र प्रयोग किया गया है, ये चारों लोगों की जान गई है। इनके पोस्टमार्टम जब हो जाएंगे तो पोस्टमार्टम में डेड बॉडी से जो बुलेट मिलेगी और मौके पर भी कुछ खोखे मिले होंगे, उन बुलेट को देखने और मौके पर मिले खोखों को देखने से ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये सारे एक शस्त्र से प्रयोग निकले हैं बुलेट या कई शस्त्र से निकले हैं। ये चीज उसको देखने के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि एक शस्त्र का प्रयोग हुआ है या एक से अधिक शस्त्र का प्रयोग हुआ है। वो बुलेट और मौके पर मिले जो खोखे वगैरह उनको मिलान करने से ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो भी हो, अगर एक आदमी ने भी हत्या किया तो वो बड़ा दुखद घटना है, लेकिन एक से ज्यादा अगर किया है तो वो चीज इन्वेस्टिगेशन से ही मालूम हो पाएगा। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मालूम हो पाएगा, जो इस बात को स्पष्ट हो पाएगी। ठीक अयाज, चूंकि वहां पे चारों शव एक साथ पहुंचे, अंतिम संस्कार वहीं पे होगा, पूरे इलाके में मातम पसर गया होगा, वहां लोग क्या कह रहे हैं? पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, चूंकि वो तो बचते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। तो चलिए, शायद एजाज तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही, तो वक्त भी इतना ही था। बहुत शुक्रिया द्विवेदी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एसके आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल कई हैं अभी इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाने के लिए, अभी सवाल कई हैं और उनके जवाब आना बाकी है। गिरफ्तारी को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, और जब गिरफ्तारी होगी और पूछताछ होगी और उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर कैसे और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया जिसने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया।